हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ नान्याय स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्यामङ्गं रश्मयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवं श्रीमत्श्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। आज हम और आप जुगल सरकार के परम प्रिय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के गुणगणों की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। आज पांचवा बड़ा मंगलवार भी है। इस शुभ दिन हम लोग एक धारावाहिक की शुरुआत करने वाले हैं जो श्री हनुमंत लाल जी के जीवन चरित्र पर आधारित होगा। क्रमशः पवन पुत्र के जन्म से प्रारंभ कर चारों युगों में उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए कलयुग में विशेषकर हनुमान जी की जो कृपा भक्तों पर बरसी है, इसका कथन श्रवण हम लोग करेंगे। यदि किसी गृह स्वामी को प्रसन्न करना हो तो सबसे आसान उपाय यह है कि हम उसके पुत्रों से निस्वार्थ प्रेम करना शुरू करें। यदि हम उनके पुत्रों को प्यार करेंगे तो कितने भी कठोर दिल गृह स्वामी का होगा, एक न एक दिन उनके घर का दरवाजा निश्चित ही हमारे लिए खुल जाएगा। हम कलयुग के प्राणी हैं, निरंतर निश्चित ही कुछ दोष हमसे होते रहते होंगे, जिसके करते जगत के मालिक की कुछ नाराजगी भी हमारे प्रति होगी। लेकिन जिसको उन्होंने अपना सुत माना है, उनके गुणगान यदि हम करते रहेंगे तो हमारे प्रति जुगल सरकार के मन में भी निश्चित ही प्रेम उमड़ेगा। इसी भाव और विश्वास के साथ आज से हम श्री हनुमंत लाल जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग बड़े सावधानी से सुनेंगे। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा किए गए हनुमंत लाल की स्तुति से हम भाव में प्रवेश करेंगे। आप और हम 2 मिनट के लिए हनुमान जी की स्तुति गा लें, फिर कथा में आगे बढ़ा जाए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल
हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनवो सब काहू। शरण बंदी विनऊ सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन वैदेही। बंधु राम लखन वैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। किसी और देवता के पास जाएं तो और देव आपके कष्टों का निवारण करते हैं, सत्य बात है। परंतु हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पास उनकी शरण में यदि आप जाएंगे तो केवल आपके कष्ट का निवारण नहीं करेंगे, कष्ट की जड़ का ही समूल नाश कर देंगे। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि सकल अमंगल मूल निकंदन। और ये ऐसा कैसे करते हैं कि सीता जी के दुख का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने जब लिखा कि विपत्ति क्या है, भगवान के स्मरण को भूल जाना ही विपत्ति है। और जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनकी शरण जाते हैं, तो हनुमान जी हमें भगवान के चरणों की तरफ हमारी गति कर देते हैं। और भगवान के चरणों में जाने पर जीव का सारा क्लेश, सभी दुख, संताप निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। रामचरितमानस को जी यदि आधार माना जाए तो अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां कभी महादेव मां पार्वती से, तो कभी दृश्य को देखकर गोस्वामी तुलसीदास विह्वल होके अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को बड़भागी की उपमा से विभूषित करते हैं। जब हमारे प्रभु लंका में प्रवेश किए तो वहां बड़ा सुंदर दृश्य है। सभी भक्तों को निश्चित ही अपने मानस मंदिर में इस दृश्य को बैठाना चाहिए। भगवान सुग्रीव के जंघे पर अपना सर रखे हैं, एक तरफ धनुष और एक तरफ बाण है। विभीषण कान में प्रभु के कुछ मंत्रणा कर रहे हैं और अंगद और हनुमान प्रभु की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी शब्दों के जादूगर हैं, कहां कौन सा शब्द प्रयोग करना है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता।
इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अंगद और हनुमान ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से पैर दाब रहे हैं। पैर की सेवा जो हो रही है विविध प्रकार से हो रही है, कभी चरणों की, कभी उंगलियों की, कभी जंघों की। भगवान को जैसे सुख मिले, दोनों वीर बालकों का यही उद्देश्य रहा। वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान को जैसे आनंद मिले, सुख मिले, अनेक तरह से चरण की सेवा करते हैं। हनुमान और अंगद बड़भागी हैं। लंका से विजय के बाद राज्याभिषेक हुआ और एक दिन बाग में प्रभु चारों भाइयों के साथ सतत सेवा में रहने वाले बजरंगबली भी साथ हैं। बाग में गए, भरत जी ने अपना वस्त्र बिछाया, प्रभु उस पर आसीन हुए। तीनों भाई प्रभु की सेवा में लगे हैं और मारुतसुत हवा की सेवा कर रहे हैं, पवनसुत पवन की सेवा में लगे हैं। भगवान के परम भक्त महादेव ने जब यह दृश्य देखा तो गदगद हो गए। मां पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान के जैसा कोई बड़भागी नहीं है और नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान के चरणों के प्रति जो अनुराग हनुमान जी के मन में है, वैसा अनुराग और किसी के मन में नहीं है। प्रमाण, प्रभु सबके हृदय की बात जानते हैं। महादेव कहते हैं, गिरजा जा सुप्रीति से उकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसे सौभाग्यशाली है हनुमान जी, जिसकी सेवा, जिसकी प्रीति, जिसके उपकार की चर्चा प्रभु बार बार करते हैं। अशोक वाटिका में मां जानकी ने आशीर्वाद देते हुए जैसे वर्षा कर दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी को मां ने सुत की उपाधि दिया और केवल मां ने नहीं, हनुमान जी जब लौट के प्रभु के पास आए तो प्रभु ऋणिया हो गए हनुमान के। प्रभु ने कहा, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। मां और पिता ने, दोनों ने हनुमान जी को अपना सुत माना है। दुनिया राम के शरण में रहती है, सब भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तुलसीदास ने लिखा, कि प्रभु का प्रेम पाना हो तो हमें प्रभु के प्रियों का प्रिय बनना चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है कि सब ही कहावत राम के, सब दुनिया कहती है हम राम के हैं, सब ही राम की आस, सबको राम की आस है, प्रभु मेरा कल्याण करेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारानुसार, पर राम कहत जिन आपनो, प्रभु जिसको अपना कहते हैं ते ही भज तुलसीदास। तुलसीदास अपने मन को कहते हैं, हे मन तुम उसका भजन कर जिसको प्रभु अपना कहते हैं। ऐसे बड़भागी मारुतनंदन, अंजनानंदन, राम के परम प्रिय भक्त श्री हनुमंत लाल जी के प्राकट्य के विषय में संतों का, भक्तों का अलग अलग मत है। जैसे राम जन्म के हेतु अनेका, ठीक उसी तरह राम भक्त हनुमान जी के जन्म के भी अनेक हेतु हैं। आप और हम उन अनेक हेतुओं में से कुछ की चर्चा, जैसे
भगवान की कृपा होगी, जैसे काकभूषुंडी जी कहते हैं, जस कुछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूं ही हरि के प्रेरे। ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी, वो जो कुछ कहलवाना चाहेंगे अपने प्रिय के बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु के बल से, उनकी कृपा से श्री हनुमंत लाल जी के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डाल सकूं। तो आइए एक हेतु से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। महादेव के मन में एक दिन विचार आया कि मैंने अपने प्रभु के प्रत्येक अवतारों का दर्शन किया है, उनकी लीला का सुख लिया है, लेकिन एक प्रभु का अवतार ऐसा है जिसके दर्शन और लीला सुख से मैं वंचित रह गया हूं। मन अधीर हो गया भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए। महादेव ने स्मरण किया, सरकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर विनती किया महादेव ने, सरकार मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन लाभ लिया है, एक अवतार की लीला बच गई है, कृपा करके वह रूप दिखाइए। प्रभु ने कहा, कौन सा अवतार बच गया? तो महादेव ने कहा, जब आप अमृत का वितरण कर रहे थे उस समय जो मोहनी रूप लिया, उस रूप का दर्शन मैं नहीं कर सका। नारायण ने कहा, बाबा रहने दीजिए, आपके जैसे बैरागी के लिए उस रूप का दर्शन करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन महादेव तो जिद में अड़ गए, नहीं बाबा नहीं, सरकार मुझे दर्शन करना है, आप मेरे दर्शन लाभ में बाधा न पहुंचाइए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। नारायण ने यो मस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर की लीला, मां पार्वती के साथ महादेव कैलाश की तरफ चले, रास्ते में सघन वन आया, रास्ते से भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए महादेव चले जा रहे हैं। तब तक उनकी नजर झाड़ियों के बीच गेंद से खेलती हुई एक बालिका पर पड़ी। महादेव तो उस बालिका के रूप पर मोहित हो गए, और क्यों नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड के सौंदर्य की तुलना जिस रूप राशि के एक बिंदु से होती है, जब वही रूप का समुद्र सामने प्रकट हो जाए तो कौन ना मोहित हो जाए। महादेव दौड़े, नारायण के रूप का जादू ऐसा चला कि महादेव को पार्वती का भी ध्यान नहीं रहा। पागल की तरह बालिका के पीछे दौड़े, बालिका गेंद लेके झाड़ियों से की ओर से होती हुई भगी। बालिका जैसे जैसे भगी, भगवान का, भोलेनाथ का दौड़ना भी उतना ही तेज हुआ, और दौड़ते दौड़ते भगवान महादेव ने उस बालिका के कर का स्पर्श कर लिया, और करंट का ऐसा झटका लगा, बिजली कौंधी, और उस रूप राशि के सौंदर्य के जादू का असर महादेव पर हुआ। महादेव का वीर्य अस्खलित हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ, प्रभु की लीला का स्मरण करते हुए, उनके लीलाओं का गुणगान करते हुए महादेव तो कैलाश चले, लेकिन नारायण की प्रेरणा हुई, सप्तऋषियों ने पत्तों के दोने में उस महातेज को सुरक्षित कर लिया कि ये परम भगवान के भक्त महादेव का तेज है, निश्चित ही भगवान की लीला में काम आएगा। और हनुमान के जन्म में यह वीर्य काम आया। इसीलिए हनुमान चालीसा के पाठ में कहीं कहीं तो शंकर सुवन है ही, शंकर स्वयं का भी जिक्र आता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता अपने पुत्र के रूप में ही आता है। इस भाव से निश्चित ही हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, शंकर ही स्वयं है। इस
हनुमान जी के शंकर स्वरूप को प्रणाम करते हुए आज की कथा का यही विराम।